हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। आज की जो मीटिंग थी आम आदमी पार्टी और हमारे भगवान भी खन्ना साहब जिसके आयोजक है वो खलानौर सीट से हेलो हेलो आपके बीच में अनुराग ठाकुर जी जो अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय राजनीति सलाहकार हैं पहुंच चुके हैं। हेलो हेलो अभी लाइव कर ले जसवंत आज माइक पर धन्यवाद दादा जी। धूप का टाइम था, काफी समय था हो गया, मातृ शक्ति काफी मात्रा में थी, मेरे नौजवान साथी भी। पर यह है कि ये आम पार्टी की शक्ति है कि आपके इंतजार में पूरी आपका दर्शन के लिए, अभिलाषी के लिए, आपके विचार सुनने के लिए पूरी मातृ शक्ति बैठी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। आम पार्टी जिंदाबाद, आम पार्टी जिंदाबाद। अनुराग ठाकुर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सुनरिया गांव नहीं है, ये एक सोने की चिड़िया है, सोना है किस्म का ये। और जिस भी पार्टी का इन्होंने कार्यकर्ता के ऊपर हाथ रखा है, वो कोई भी कार्यकर्ता नेता बन के निकला है। ये मैं सोनारिया गांव की बताता हूं। और कलानौर हल्के का सबसे बड़ा गांव है नेताजी नाना साहब। ये वो लोग बैठे हैं जो सताए हुए हैं, सता रखे पार्टियों ने, लेकिन इनको 3 बार सुगंधरा खटक बन गई और 3 बार इनको ढकोसला दे के जाती रही, मैं वो करूंगी वो करूंगी वो करूंगी। ये उब चुके हैं, ये बात सुन के ये कहते हैं सबकी सोनी करता कोई नहीं। तो दादा साहब आम आदमी पार्टी में इन्होंने आस्था रखी है और काफी सदा से बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि सीधे आप इनको संबोधित करें। दादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप सब साथी, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत थोड़े में अपनी सारी बात समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि सतीश जी बता चुके हैं कि आप सबका रुझान है आम आदमी पार्टी की तरफ। इसका मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि आम आदमी पार्टी का मतलब क्या है और आम आदमी पार्टी आपके लिए करेगी क्या। बस इतनी बात करते हैं तो उससे सारी बात स्पष्ट हो जाएगी, उससे सारी बात साफ हो जाएगी। जितने भी सीनियर लीडरशिप हमारे मौजूद लोग, इलाके के जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मातृ शक्ति जो सामने बैठे हुए हैं, सबको प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूं। थोड़ा सा चर्चा इधर बंद कर दो, 5 मिनट बोलेंगे, लेकिन बात समझ में आए, साफ सुथरे तरीके से बात समझ में आए, ऐसे बात होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का मतलब क्या है?
आप लोगों ने, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप लोगों ने आज तक जात के नाम पे वोट दिया होगा, धर्म के नाम पे भी कभी कभार वोट दिया होगा, कभी कहते होंगे ये इस इलाके की चौधर आ जाएगी इसलिए वोट दे दो, कभी कहते होंगे ये अपना लोकल उम्मीदवार है, ये बाहर का उम्मीदवार है इसलिए वोट दे दो। आम आदमी पार्टी इन सारी चीजों पे वोट नहीं मांगती। आम आदमी पार्टी चुनाव की रात को आपका वोट खरीदने, पैसा देने, शराब देने की राजनीति पे भी वोट नहीं मांगती। आम आदमी पार्टी एक चीज के लिए वोट मांगती है कि आप अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं, अगर चाहते हो कि आपके लिए अच्छे अस्पताल बन जाएं, अच्छी सुविधाएं हो, अगर भगवान ना करे परिवार में कभी कोई बीमार हो जाए तो सरकार सारा जिम्मा उठाए आपके इलाज का, आपकी बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में आपको मिलें, ये आम आदमी पार्टी सुनिश्चित करती है ताकि आपका जीवन आराम से कट सके, जीवन आराम से बच सको आप जीवन में। मैं हमेशा कहता हूं ये दूसरी पार्टी आपको बांटने का काम करती है। कोई पार्टी आपको धर्म के नाम पे, कोई जात के नाम पे, कोई ऊंच नीच के नाम पे अलग अलग तरीके से बांटती है। एक ही विचारधारा है पूरे देश के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की विचारधारा, जो आपको बसाने का काम करती है, आपके परिवार को बसाने का काम करती है। आज के दिन में जो सरकार है उससे क्या नाराजगी आप लोगों की? देखने में तो शक्ल तो ठीक ठाक ही है इन लोगों की भी, शक्ल तो खराब है नहीं, उससे तो नाराजगी हो नहीं सकती। कपड़े भी ठीक ठाक ही पहनते हैं, उससे भी कोई नाराजगी नहीं हो सकती। गाड़ियों में भी ठीक ही चलते हैं, उससे भी कोई नाराजगी नहीं हो सकती। नाराजगी सरकार से सारे लोगों की, आपकी नहीं है, पूरे प्रदेश के लोगों की नाराजगी सरकार से यह है कि जिसको जिस चीज की जरूरत होती है उसको वो नहीं देते, और जिसको जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको जबरदस्ती ठूसते हैं, उसको जबरदस्ती देना चाहते हैं। किसान बोले कि हमें नहीं चाहिए, किसानों के लिए नए कानून जो लेके आए, बोले लेने पड़ेंगे। सरपंच कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए ये नए तरीके जो आप निकाल रहे हैं गांव में काम करवाने के, बोले नहीं लेने पड़ेंगे, जबरदस्ती है। छात्र जो चीज नहीं मांगते उनको देने की कोशिश करेंगे, जो महिलाएं जो चीज नहीं मांगती उनको देने की कोशिश करेंगे, और जो एक गरीब मांगता है, गरीब ये कहता है कि मुझे सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा दे दो ताकि प्राइवेट स्कूलों में मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़े, और उसके बावजूद भी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती प्राइवेट स्कूलों में भी, तो गरीब कहता है कि हमें सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा दे दो, बोले ना वो नहीं देंगे। गरीब कहता है कि 2 वक्त मैं अपना खाना ठीक से खा सकूं, परिवार ठीक से बच सके, ये बिजली लगातार जो महंगी करते जा रहे हो थोड़ी सस्ती दे दो या मुफ्त कर दो, 50, 100, 200 यूनिट कुछ, बोले ना वो नहीं देते। जो आप मांगोगे वो आपको नहीं देंगे, जो आपको नहीं चाहिए वो ठूसने की कोशिश करेंगे। ये लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र होता है लोगों के वोट से बनने वाली सरकार जो लोगों के लिए काम करे। इसलिए हम आपसे यह आह्वान करने आए हैं। आप सतीश जी को लोकली जानते हैं सारे लोग, इन्होंने आपके बीच में लंबे अरसे तक काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी क्रेडिबिलिटी के नाम पे भी आम आदमी पार्टी में आप जुड़ रहे हैं सारे साथी, लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की विचारधारा से भी आप जुड़े। 1 महीने का एक मेगा सदस्यता अभियान आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। 10 लाख सदस्य बनाएंगे पूरे हरियाणा के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि सुनारिया उसमें नंबर 1 आना चाहिए, क्योंकि पहले भी यहां जब भी प्रोग्राम हुआ है आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है उसमें, और आज भी सतीश जी ने जब यहां प्रोग्राम कराया है तो माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहां पे बैठी हुई हैं, भाई बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं। आप लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इस पार्टी को, इस झाड़ू के निशान को अपना लो। अगर आपने इस झाड़ू के निशान को अपना लिया, मैं हमेशा जो एक चीज बताता हूं वो आपको भी बता के जा रहा हूं। ये हमेशा दूसरी पार्टी वाले कहेंगे ये केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर रहा है, फ्री दे के देश बर्बाद कर रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या हम वाकई देश बर्बाद कर रहे हैं या हम देश को बसाने और विकसित करने का काम कर रहे हैं? आप खुद फैसला कीजिएगा इसके बारे में। मैं आपको बस कुछ बातें बता के जा रहा हूं। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है। दिल्ली में हम क्या क्या फ्री देते हैं? दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली में हम पानी फ्री देते हैं, दिल्ली में हम सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे सरकारी स्कूल आप आके देखना कभी, वहां पे हम शिक्षा मुफ्त में देते हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त में होता है, 10 रुपए की दवाई हो या 10 लाख का ऑपरेशन हो, मुफ्त में होता है दिल्ली के अंदर। 60 साल से ऊपर कोई बुजुर्ग हो जाए मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराती है दिल्ली सरकार, रहना जाना खाना पीना सब कुछ। और महिलाएं इतनी संख्या में बैठी है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, दिल्ली बहुत दूर तो है नहीं, बॉर्डर पार करते ही अपना बटुआ साइड में उठा के रख देना, आपको 1 रुपया निकालने की जरूरत नहीं है। किसी बस में चढ़ जाना, किसी भी बस में दिल्ली की। दिल्ली में बसों के अंदर महिलाओं को मुफ्त में सफर करने का मौका सरकार देती है, कोई पैसा नहीं लगता। और
जो शहीद हो जाए वर्दी में, अगर कोई व्यक्ति 70-75 साल हो गए आजादी के, शहीदों के लिए क्या करते थे? आपके यहां पे भी होंगे, जरूर होंगे। कहीं पुतला लगा दिया किसी शहीद का, कहीं चौराहे का नाम रख दिया किसी शहीद के नाम पे, किसी सड़क का नाम रख दिया किसी शहीद के नाम पे। लेकिन जिस परिवार ने उस शहीद को पैदा किया, उस परिवार के बारे में कांग्रेस भी आली, बीजेपी भी आली, सारी पार्टियां आली, कभी किसी पार्टी ने उस शहीद के परिवार के बारे में नहीं सोचा। मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, आम आदमी पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जो दिल्ली में भी और पंजाब में भी अगर कोई भी व्यक्ति वर्दी में शहीद हो जाता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। किसी सरकार ने आज तक ये नहीं किया। तो ये सारे काम हम करते हैं दिल्ली के अंदर। अब आपसे पूछता हूं, इनमें से कुछ भी मुफ्त मिलता है हरियाणा के अंदर? कुछ भी? जोर से बताओ सारे। नहीं मिलता ना। इसके बावजूद हरियाणा पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। कितना? 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। ये तो कहते थे हम बर्बाद कर देंगे मुफ्त देके, उससे पहले इन्होंने बर्बाद कर रखा है। कुछ भी मुफ्त नहीं देते, कुछ भी मुफ्त नहीं देते। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। अगर आप एक टेस्ट कराने चले जाओ, आपको लिख के दे देंगे, बोलेंगे बाहर से करा लो, बाहर पैसे देने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, वो सरकार पे नहीं होता, वो सब में बढ़ता है। हम सबके ऊपर कर्जा है हरियाणा में जितने भी लोग रहते हैं। ये पंजाब में देख लो आप, कुछ महीने पहले, 1 साल पहले लगभग हमारी सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि बीजेपी को जब आप हटाने की ठानोगे, जब आप ये तय करोगे कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है, ये आ जाएंगे अपना कटोरा लेके कांग्रेस वाले भी, कि इस बार हमारे झोली में भीख डाल दो, इस बार हमको वोट दे दो। ये काम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 10 साल तो इनकी भी सरकार रही थी, उनसे तो परेशान थे, तभी तो बीजेपी को लेके आए थे। ये जब आएंगे तो इनसे सवाल पूछना, 1 साल पहले तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, इनमें से कुछ भी फ्री नहीं देते थे, जो सारी चीजें मैंने गिनवाई। लेकिन उसके बावजूद 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए पंजाब के ऊपर। कितना? 3,85,000 करोड़ रुपए का। मैं दावा करता हूं कई साथी यहां लिख भी नहीं पाएंगे, अगर लिखना पड़े तो। इतना पैसा है, इतना रुपए। और दिल्ली के अंदर, अब आप बताओ मुझे, हरियाणा का कर्जा मैंने आपको बता दिया, पंजाब का आपको बता दिया, कुछ फ्री नहीं देते, दोनों स्टेट नहीं देते थे कुछ भी फ्री। अब मुझे बताओ दिल्ली पे कितना कर्जा होना चाहिए जहां हम इतनी सारी चीजें फ्री देते हैं? कितना होना चाहिए? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कुछ ना कुछ होना चाहिए। 1 नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, 1 पैसे का भी कर्जा नहीं। यानी अपने लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुफ्त देने से कर्जा नहीं होता। कर्जा होता है जब आप अपने बिजनेसमैन दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन माफ कर देते हो, उनको विदेश में भगा देते हो, उनके जहाजों में बैठ के घूमते हो, तब कर्जा होता है। देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर तब कर्जा होता है। हमने पंजाब में क्या किया? सरकार आते ही परिवार पंजाब के अंदर शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी शुरू हो गई। और बहुत सारी योजनाएं, 600 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर हमने क्लिनिक शुरू कर दिए, जहां इलाज, टेस्ट, दवाई सब कुछ मुफ्त मिलता है। इसके बावजूद भी 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो पिछली सरकार लेके गई थी, वो हमने आते ही 1 साल के अंदर चुका दिया। 16,000 करोड़ का कर्जा भी चुका दिया और सारी सुविधाएं मुफ्त में भी दे दी। तो मुझे लगता है कि अब समय बदलाव का है, समय बदलाव का है। आप भी, मुझे मालूम है, गर्दन तक भरे पड़े हो, सारे के सारे कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, इनेलो देख ली, जेजेपी देख ली, ये सारे लोग आपका पैसा लेके, आपका वोट लेके आपको ही लूटते हैं, बदले में आपको कुछ भी देना पसंद नहीं करते। अब समय बदलाव का है, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव हो रहा है। दिल्ली के अंदर हुआ, फिर पंजाब के अंदर हुआ, और तो और गुजरात तो प्रधानमंत्री जी का घर है, मोदी जी का, उनके घर में घुस के भी 40 लाख 42 लाख वोट ले आए हम, 5 सीटें जीते हैं वहां पे भी। पूरे देश में लगातार संगठन बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का। 17 प्रदेशों के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन बन गया है। पूरे देश में तीसरी नेशनल पार्टी बनके बीजेपी, कांग्रेस और तीसरी नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी बनके उभरी है पूरे देश के अंदर। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और जब जिस चीज का वक्त आ जाता है, आप लोग ये समझ लो, उसको कोई रोक नहीं सकता उस बदलाव को। मैं आपसे पूछता हूं, जब सुबह सूरज निकलने का टाइम होता है, कोई ताकत है दुनिया में जो उसको रोक सके? जब शाम को सूरज ढलने का टाइम हो गया, कोई है ताकत जो रोक पाए इसको? कोई रोक नहीं सकता।
जिस विचार का जब समय आ जाता है उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। आम आदमी पार्टी के विचार का वक्त आ चुका है। इसको दुनिया की कोई ताकत हरियाणा में सरकार बनने से, केंद्र में सरकार बनने से रोक नहीं सकती। इसलिए जब सारा देश चल पड़ा बदलाव की तरफ, जब सारा प्रदेश चल रहा है बदलाव की तरफ, आप भी अपने मन में ठान लो कि भाई बहुत हुआ जात पात के लिए हमने वोट दे लिया, बहुत हुआ हमने धर्म के लिए वोट दिया, बहुत हुआ कि हमने एक इलाका दूसरा इलाका इस सब में बंट के वोट दिया, ऊंच नीच के नाम पे वोट दे दिया, गरीब अमीर के नाम पे वोट दे दिया। अरे कब तक दूसरों के बच्चों को नेता बनाने के लिए, कब तक उनको चौधरी बनाने के लिए वोट देते रहोगे? अपने बच्चों के लिए एक बार वोट देके देखिए। दोबारा आम आदमी पार्टी जब वोट मांगने आती है, पूरे हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं, जब 5 साल बाद जब आपके पास वोट मांगने आते हैं तो सीधे सीधे सीना चौड़ा करके ये कहते हैं कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। अगर हो हिम्मत बीजेपी के इस मुख्यमंत्री में, हरियाणा के में, तो बुलवा के दिखा दो उससे सड़क के ऊपर, जब आपके बीच में आए कभी उनके नेता, उनसे बुलवा के दिखा दो कि अगर उन्होंने काम किया हो तो वोट दें, वरना वोट मत दें। गारंटी देता हूं जमानत जब्त हो जाएगी। एक भी आदमी वोट नहीं देगा। काम किसी का नहीं किया इन्होंने। किसी को इन्होंने पेंशन के फॉर्म भरने पे लगा रखा है, किसी की इन्होंने फैमिली आईडी बना के उनके तरह तरह की सुविधाएं काट दी, किसी की प्रॉपर्टी आईडी गलत बना दी, किसी का पानी का बिल गलत दे देते हैं, किसी का बिजली का बिल गलत दे देते हैं, किसी के यहां बिजली का छापा मार देते हैं। मैं गया था धमतान साइड में, एक केस हुआ था, आप लोगों ने भी अगर सुना हो तो 4-5 यूनिट बिजली के चक्कर में बिजली विभाग ने, सरकार ने इतना दबाव बनाया एक परिवार के ऊपर कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। वहां पे बहुत बड़ी पंचायत वहां पे बैठी थी उसको लेके, और वहां पे चर्चा क्या हो रही थी पूरी पंचायत के अंदर, इतनी भीड़ में लोग क्या चर्चा कर रहे थे, कानाफूसी चल रही थी आपस में। बोले कि यार देखो क्या गजब जमाना है, बगल में दिल्ली है 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, इधर दूसरा पंजाब है 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है 1 महीने में, और यहां हरियाणा बीच में है। कितनी बदनसीबी है कि 3-4 यूनिट के लिए किसी को अपनी जान देनी पड़ती है। किसी की भी दीवार कूद के छापा मार देते हैं। घर में बहन बेटियां हैं, कोई कुछ परवाह नहीं, सरकारी ताकत का दुरुपयोग करके कहीं भी दीवार फांदेंगे, बोलेंगे तेरा केस बन गया, और आप अगर कुछ भी बोलोगे आप पे पुलिस केस डाल देंगे। ये तानाशाही रवैया है। अगर इस तानाशाही सरकार को घुटनों पे लाना है तो एक बार ये ठान लो, कोई भी नेता इसके अलावा किसी मुद्दे पे वोट मांगने आएगा तो वोट नहीं देंगे। वोट किस चीज पे देंगे? वोट देंगे बच्चों की शिक्षा पे, वोट देंगे स्वास्थ्य सुविधाओं पे, जो अच्छे अस्पताल बनाएगा और जिसने बना के दिखाए हो। ये कांग्रेसियों ने क्या किया, इनके अपने बस की तो है नहीं कुछ करना। इन्होंने क्या किया, ये आम आदमी पार्टी की नकल करनी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी जो बोले ये कहते हैं हम भी वही कर देंगे। तो इन्होंने कहा, हुड्डा साहब अब पीछे से बोलना शुरू हुए थे, बोला भाई 300 यूनिट फ्री दे देंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहीं पे बोला 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। मैंने कहा अपने गहलोत अंकल को फोन करके राजस्थान में 300 यूनिट फ्री करा ले, हरियाणा के लोगों को भी यकीन हो जाए कि 300 यूनिट फ्री दे देंगे। हिमाचल में भी 300 यूनिट फ्री कर दो, सरकार आई है तुम्हारी। जहां जहां सरकारें चल रही हैं पहले वहां साबित करके दिखाओ। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आई, हमने कहा बिजली फ्री करेंगे, हमने बिजली फ्री करके दिखाई। पंजाब में सरकार आई, हमने कहा बिजली फ्री करेंगे, करके दिखाई। अरविंद केजरीवाल के मुंह से जो शब्द निकल गया वो समझ लो गारंटी है, जीते जी उस गारंटी को चूकने नहीं देगा आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता। पूरी जान पूरी ताकत झोंक देंगे, उसको अपने 5 साल के कार्यकाल में जो भी वादा किया उसको पूरा करके दिखाएंगे। और नहीं किया मान लो वादा पूरा, मैं तो आज कह के जा रहा हूं, कोई और नेता आएगा भी नहीं आपके बीच में ये कहने वाला। मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं, 2024 का एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिएगा पूरी ताकत के साथ। अगर हम अपना वादा पूरा ना कर पाए, एक भी वादा अगर छूट जाए, 5 साल बाद आएंगे ना वोट मांगने, मैं छुट्टी देके जा रहा हूं, लात मार के निकाल देना हमारे नेता को अगर काम ना किया हो अच्छा तो। इसलिए एक बार साफ ईमानदार मन के साथ, पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी को मौका दो। और हमारा इतिहास है, हम 2 स्टेट में सरकार बनाई है हमने, लेकिन जहां भी हम सरकार बनाते हैं हमारी आदत नहीं है कि बहुमत की सीट जुगाड़ तुगाड़ करके सरकार बनाने का। हम सुपड़ा साफ करते हैं सारे विरोधी दलों का। एक सीट भी हरियाणा में मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस और बीजेपी को लेनी, क्योंकि आम आदमी जाग रहा है। जहां भी मैं जाता हूं लोग बोलते हैं जी जुड़ना तो चाहते हैं, इनसे तंग आ गए, कैसे जुड़े कैसे जुड़े। बहुत समय से ये मांग थी लगातार, इसलिए हमने एक सदस्यता अभियान कल से शुरू कर दिया पूरे हरियाणा के अंदर।
मैं जितने हमारे कार्यकर्ता साथी यहां स्थानीय बैठे हैं उनको भी मैं सबको कहता हूं, पूरी ताकत के साथ जुट जाओ। आपके प्रदेश में, आपके गली मोहल्ले में, आपके गांव में, आपकी विधानसभा में एक भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके दरवाजे पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ना पहुंचे और जिसको आप एक बार हाथ जोड़ के ये नहीं कहो कि आपने 75 साल में सारे देख लिए बदल बदल के, एक मौका आम आदमी पार्टी को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर देके देखो। अगर हमने 75 साल पहले ये राजनीति चुनी होती तो आज हम विकसित देश होते, अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह। वहां पे ये मूलभूत सुविधाएं सरकार देती है, वहां के स्कूल, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे होते हैं, वहीं पढ़ते हैं सारे बच्चे। मेरा भाई गया था ऑस्ट्रेलिया, उसकी मेरी भतीजी है मेरी छोटी, वो स्कूल में जाती थी वहां। तो मैंने कहा भाई कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? बोले सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं कहा इतनी क्या बुरी हालत है भाई, मतलब ठीक ठाक कमाते हो? मैंने कहा प्राइवेट में पढ़ा लो। बोले वहां होते ही नहीं प्राइवेट, वहां तो प्राइवेट होते ही नहीं, वहां तो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे भी, गरीबों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट में तो वो पढ़ाता है, 2-4 स्कूल होते हैं कहीं शहर में कोई, प्राइवेट में तो वो पढ़ाता है जिसके पास तिजोरी में फालतू ही रखा है बिल्कुल, जिसको बिठाना ही नहीं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, वो प्राइवेट में पढ़ाता है। और मैं वाकई में मैं वहां जाके देख के आया, शानदार सरकारी स्कूल। और जब मैंने दिल्ली में, जब अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम करके दिखाया, जब दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार बनाए, तो मैं फक्र से कह सकता हूं जो ऑस्ट्रेलिया में देख के आया था, मैं अपने भाई के यहां गया जब, तो उससे शानदार स्कूल दिल्ली के अंदर बने हुए हैं। आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, आप लोग अपनी टीम बनाओ, कभी भी दिल्ली के स्कूल देखने का मन करे, पहले देखो, बरतो, फिर वोट दो। हम ये नहीं कहते कि कोई सपना दिखा रहे हैं, पड़ोस में ही तो है दिल्ली, जाके देखो सरकारी स्कूल। अगर आपको ये लगे कि ये कमाल है बिल्कुल, कैसा हो सकता है ऐसे, तब आप वोट देना आम आदमी पार्टी को, और तब दूसरे लोगों को भी कहना कि वो आम आदमी पार्टी को वोट दें। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि आपकी गरीबी पूरी तरह से दूर हो जाएगी इससे। कैसे हो जाएगी? एक दिल्ली का उदाहरण देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं फिर उसके बाद। दिल्ली में सरकारी स्कूलों से पढ़ के, पिछले साल की बात बता रहा हूं, 1150 बच्चे सीधे कोई आईआईटी में, कोई मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में सीधे दाखिला हुआ सरकारी स्कूलों से, 1150 बच्चों का दिल्ली के अंदर। और ये कौन है बच्चे? किसी के माता पिता रेडी लगाते हैं, किसी की पंचर की दुकान है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है। इनके बच्चों के आईआईटी में और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले हो गए। 4 साल बाद जब वो डिग्री करके निकलेंगे, किसी की तनख्वाह 2 लाख होगी, किसी की 4 लाख होगी। इनकी तो कई पुश्तों की गरीबी दूर हो गई, कई पुश्तों की गरीबी दूर हो गई। ये तरीका है गरीबी दूर करने का। अपने बच्चों को पढ़ा लोगे तो अगली कई नस्लें सुधर जाएंगी, अगली कई पुश्तों की गरीबी दूर हो जाएगी। वरना आपकी नई नस्ल को भी ये सारी पार्टियां तैयार कर रही हैं भीड़ बनने के लिए। उनको भी चाहते हैं कि वो भी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन काट दें। जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो यहां पे भी 300 यूनिट बिजली 1 महीने में, यानी 600 यूनिट बिजली 2 महीने में मुफ्त में देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे लोग इस विचारधारा से जुड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। ज्यादा से ज्यादा सदस्य अगले 1 महीने में आम आदमी पार्टी के बनाएंगे। मेरे साथ बुलंद आवाज में एक बार भारत माता की जय का नारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।